बंधु माने पवित्र अक्षय तृतीय दिन आपण माने तुलसी गछरे बांधी दियंतु एही गोटिए जिनिस आपण को माता लक्ष्मी विशेष कृपा प्राप्ति हेबो। एहा सहित आपण को गृह रे धन धान्य मध्य भरी जीव। बंधु माने चलित वर्ष अक्षय तृतीया एप्रिल मास 30 तारिख बुधवार दिन पड़ुछि। अक्षय तृतीया पर्वटी प्रत्येक वर्ष बैशाख मासर शुक्ल पक्ष तृतीया तिथि रे पालन करा जाई थाए। अक्षयर अर्थ होउछि जहा केबे भी समाप्त होई न थाए। अक्षय तृतीयार तिथिटी को अत्यंत शुभ बोली माना जाई थाए। अक्षय तृतीयार संपूर्ण दिनटी अत्यंत शुभ होई थाए। एही दिन आपण जो पुण्य कार्य गुड़िक करिथांती, जो भल कार्य गुड़िक करिथांती ताहार फल अक्षय होई रही थाए। सेथिपई एही दिन दान पुण्यर बहुत अधिक महत्व रही थाए। एही दिन जदि आपण दुखी दारिद्र्य व्यक्ति मानकु किछि जिनिस दान करंती, किछि सहायता करंती तो आपण को अक्षय पुण्य फल प्राप्ति होई थाए। विशेष करी अक्षय तृतीया दिन जदि आपण फल दान करंती, छतुआ दान करंती, जल दान करंती, वस्त्र दान करंती तो एहा आपण को अक्षय पुण्य फल प्राप्त कराई थाए। तेबे बंधु माने एही दिन माता लक्ष्मी को प्रसन्न करिया पई, प्रभु श्री विष्णु को प्रसन्न कराइबा पई मध्य किछि विशेष उपायर अवलंबन करा जाई थाए। किछि विशेष उपायर पालन करा जाई थाए। कारण अक्षय तृतीयार पर्वटी प्रभु श्री लक्ष्मी नारायण को समर्पित अटे। तेणु एही दिन प्रभु श्री विष्णु एवं माता लक्ष्मी को प्रसन्न करिया पई किछि विशेष रीति रे पूजा अर्चना करा जाई थाए। तेबे बंधु माने एपरि परिस्थिति रे आपण माता लक्ष्मी एवं श्री विष्णु को प्रसन्न करिया पई अक्षय तृतीया दिन तुलसी गछरे बांधी दियंतु एही गोटिए जिनिस, जहा फल रे आपण को माता लक्ष्मीकर कृपा प्राप्ति हेबा सहित श्री विष्णुकर मध्य कृपा प्राप्ति हबो। आपण माने जानती तुलसी पत्र प्रभु श्री विष्णुकर केते अधिक प्रिय अटे। जो भोगरे तुलसी पत्र रखा जाए नहीं, सेही भोग को श्री विष्णु ग्रहण करिन थांती एवं तुलसी को माता लक्ष्मीकर स्वरूप बोली माना जाई थाए। तो बंधु माने आसंतु जानिबा आपण पवित्र अक्षय तृतीया दिन तुलसी गछरे केउ जिनिसटी बांधिबा द्वारा आपणकर समस्त मनस्कामना गुड़िक पूर्ण होबा सहित आपण को माता लक्ष्मी एवं श्री विष्णुकर कृपा प्राप्ति हबो एवं आपणक गृह रे धन धान्य सुख समृद्धि रे भरी जीवो। बंधु माने आम हिंदू धर्म रे प्रत्येक व्यक्तिंकर अगणा रे तुलसी गछ निश्चित भाव रे रही थाए। मात्र तुलसी गछ सह संबंधित किछि नियम जहा कि अत्यंत गुरुत्वपूर्ण अटे, ताहा प्रत्येक व्यक्ति को जणा न थाए। तुलसीर पूजा किपरि करिबा उचित, तुलसी गछरे किपरि भावरे जल अर्पण करिबा उचित, तुलसी पाखरे केउ सब वस्तु रखिबा उचित एवं केउ सब वस्तु न रखिबा उचित, एपरि अनेक गुड़ाए नियम पालन करिबा आवश्यकता रही थाए। एहा व्यतीत जदि आपण तुलसी गछ मूलरे एही गोटिए जिनिस बांधी दियंती तो आपण को माता लक्ष्मीकर विशेष कृपा प्राप्ति होई थाए एवं आपण को गृह रे माता लक्ष्मीकर सत निवास होई थाए। बंधु माने आपण को घरे तुलसी गछ रहिबा आपण को घरर प्रत्येक सदस्य मानक पई अत्यंत लाभकारी होई थाए। कारण तुलसी गछटी सबु दिगरु आम पई उपकारी होई थाए। पौराणिक मान्यता अनुसारे तुलसी गछरे माता लक्ष्मीकर निवास होई थाए एवं नियमित भावरे तुलसी गछर पूजा करिबा द्वारा मध्य आपण को अनेक लाभ प्राप्ति होई थाए। तेबे एहा सहित जदि आपण निज घरे तुलसी गछ रखिबा सहित तुलसी गछर नियमित भावरे पूजा करिबा सहित तुलसी गछ मूलरे एही जिनिसटिए बांधी दउछंती तो आपण को तुलसी पूजा करिबार 10 गुण अधिक लाभ प्राप्ति होई थाए। कारण एही गोटिए जिनिस बांधी तुलसी गछ को अधूरा मना जाई थाए। अर्थात आपण जदि एही तुलसी गछरे एही गोटिए जिनिस बिना तुलसी गछटी अधूरा मना जाई थाए। एही गोटिए जिनिस तुलसी गछ को संपूर्ण बनाई थाए। सेथिपई शास्त्र रे एहार सबुठारु अधिक महत्व रहिछि। बंधु माने केवल आमर ओडिसा रे
किंबा भारत रे नुहे विशेष ब्रह्मांड रे अधिकांश सहर रे तुलसी गछ को अत्यंत पवित्र एवं उपकारी बोली मना जाई थाए। कारण तुलसी गछरे औषधीय गुण रहिबा सहित तुलसी गछर मध्य बहुत अधिक आध्यात्मिक महत्व रही थाए। आमर जेकोसी धार्मिक अनुष्ठान होइथाउ किंबा जेकोसी यज्ञ हो सेथिरे निश्चित भाव में तुलसीर प्रयोग करा जाई थाए। विष्णु पुराण रे तुलसी को भगवान श्री विष्णुंकर पत्नी बोली कहा जाइछि। सेही कारणरू तुलसी को जगत जननी बोली मध्य कहा जाई थाए। बंधु माने तुलसी को समस्त देवी देवता मानक ठारू वरदान प्राप्ति होइछि। जेउथि पई तुलसीर पत्र को अमृत गुण सह जड़ित बोली मना जाई थाए। जो स्थान रे तुलसी गछ रही थाए सेही स्थान रे ब्रह्मा विष्णु एवं महेश्वर एही तीन देवंकर वास होइथाए एवं नियमित भाव में यथा विधि तुलसीर पूजा अर्चना करने द्वारा आपनकर समस्त पाप मध्य नष्ट हो जाई थाए। जेउ भली भाव में सूर्य उदय हेबा परे रातिर अंधकार नाश होइथाए सेही भली भाव में तुलसीर पूजा करने द्वारा पापर मध्य विनाश होइथाए। शास्त्र अनुसारे जेउ गृहरे तुलसी गछ सबुबेले हरा भरा रही थाए सेही गृहरे सर्वदा सुख शांति एवं समृद्धि मध्य बनी रही थाए। बंधु माने भगवान श्री विष्णु को अर्पण करा जाउथिबा जिनिसरे एवं भगवान श्री विष्णु को अर्पण करा जाउथिबा भोगरे तुलसीर पत्र निश्चित भाव में रहिबा आवश्यकता। कारण तुलसी पत्र बिना भगवान श्री विष्णु कौनसी भी भोग स्वीकार करिनथांती। सेथिपई प्रत्येक गृहरे तुलसी गछ रहिबा अत्यंत जरूरी होइथाए। तो जदि आपनको घरे तुलसी गछ रहिछि तो निज घरे सुख शांति धन धान्य एवं समृद्धि वृद्धि करिया पई आपण निश्चित भावरे माँ तुलसी को चुनेरी अर्पण करिबा उचित। बंधु माने अनेक व्यक्ति निज घरे तुलसी गछ तो लगाई थांती मात्र सेमानंक पई एही भूलटी होई जाई थाए जे सेमाने माँ तुलसी को चुनेरी अर्पण करिन थांती। जेउ कारणरू कि तुलसी गछ लगेबार शुभ फल सेमानंकु प्राप्ति होई न थाए। तो आपण सबुबेले एही कथाटी को मने रखिबा उचित जे चुनेरी बिना तुलसी गछ अधा मना जाई थाए एवं अधूरा मना जाई थाए। बंधु माने तुलसी गछटिए से तुलसी गोटिए गछ नुहे बरम तुलसी होउछंती जणे देवी। तुलसी होउछंती श्री विष्णुंकर पत्नी एवं तुलसी को आमे आमर माँ बोली मध्य मानि थाउ। सेथिपई तुलसी को चुनेरी अर्पण करिबा उचित। एपरि करिबा द्वारा पति पत्नी मध्य संपर्क भल रही थाए एवं विश्वास मध्य बनी रही थाए एवं महिला माने सर्वदा सौभाग्यवती एवं सुहागन हेबार मध्य वरदान पाई थांती। मात्र माँ तुलसी को चुनेरी चढ़ेबा समय रे आपण को एही कथार ध्यान रखिबा उचित जे आपण माँ तुलसी को नाली रंगर चुनेरी चढ़ेबा उचित नुहे। कारण लाली रंगर संबंधी मंगल ग्रह सहित रही थाए एवं तुलसी सहित बुध ग्रहर संपर्क रही थाए। मंगल एवं बुध होउचंती परस्पर शत्रु। तो बुधंकर अनुग्रह ग्रह होउचंती शुक्र एवं शनि। सेथिपई तुलसी गछरे केबे भी लालीर चुनेरी चढ़ाइबा उचित नुहे। आपण तुलसी गछरे सबुज रंग किंबा हलदिया रंगर चुनेरी चढ़ाई पारिबे। तेबे एहा मध्य आपण ध्यान रखिबे जे आपण जे चुनेरी माँ तुलसी को अर्पण करूछंती ताहा जेमिति चिरा फटा होई नथिबो। संपूर्ण भावरे चुनेरी आपण सबुबेले माँ तुलसी को अर्पण करिवे। तेबे तुलसी रे चुनेरी बांधिबा पई एकादशीर दिनटी सबुठारु अधिक भल बोली मना जाई थाए, सर्वोत्तम बोली मना जाई थाए। एपरि करिबा द्वारा आपण को अनेक गुण लाभ प्राप्ति होई थाए एवं बिना चुनेरी रे तुलसी गछ को रखिबा उचित नुहे। जदि चुनेरीटी पुराणा हो जाउछि तो आपण सेही एकादशी दिन ही पुराणा चुनेरी बदलैबा उचित। बंधु माने तुलसी विवाह कराइबा मध्य अत्यंत शुभ होइथाए। एपरि करिबा द्वारा मनुष्यर समस्त दुख कष्टर अंत होइथाए एवं सांसारिक जीवन रे समस्त प्रकार सुख प्राप्ति होइथाए। अनेक व्यक्ति माने जनांतरे हो किंबा अजांतरे हो
तुलसी गछ निकटरे किछि एपरि जिनिस रखी देइथांती जहा द्वारा तुलसी गछर अपमान होइथाए। तो बंधु माने किछि एपरि जिनिस रहिथाए जेउ गुडिक कि तुलसी गछ पाखरे रखिबा अनुचित होइथाए। एही जिनिस गुडिक तुलसी गछ पाखरे रखिबा द्वारा आपनकु अशुभ फल प्राप्ति होइथाए, कारण तुलसीर गछटी अत्यंत संवेदनशील होइथाए। तो आपनकु तुलसी गछर बहुत भल भाବରେ ଯତ୍ନ ନେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ତୁଳସୀ ଗଛ ନିକଟରେ ଭୁଲରେ ବି ଆପଣ ଜୋତା ଚପଲ କିମ୍ବା ଝାଡୁ ପୋଛା ମଧ୍ୟ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏପରି କରିବାକୁ ପାପ ମନାଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁଠାରେ ତୁଳସୀର ଗଛ ରହିଥାଏ ତା ନିକଟରେ ଛେପ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଘୋର ପାପର ଶିକାର ହୋଇଥାନ୍ତି। ତୁଳସୀ ନିକଟରେ ଜଳରେ ଭରା ପାତ୍ର ମଧ୍ୟ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ତୁଳସୀ ନିକଟରେ ବା ମୂଳରେ ଦୀପ ଜଳିବା ପରେ ଦୀପଟି ଜଳି ସାରିଲା ପରେ ସେହି ଦୀପଟିକୁ ସେଠାରୁ ନେଇଯିବା ଉଚିତ। ଲିଭି ଯାଇଥିବା ଦୀପ ମଧ୍ୟ ତୁଳସୀ ମୂଳରେ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏହାକୁ ଅଶୁଭ ବୋଲି ମନାଯାଇଥାଏ। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ତୁଳସୀ ଗଛ ଲଗାଉଛନ୍ତି ତାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱକୁ ସର୍ବଦା ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନ ରଖିବା ଉଚିତ। ଏହା ଛଡ଼ା ତୁଳସୀ ମୂଳ ପାଖରେ ଆପଣ କେବେ ବି ଶିବଲିଙ୍ଗ ଗଣେଶଙ୍କର ପ୍ରତିମା ରଖିବା ମଧ୍ୟ ଅନୁଚିତ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣ ଯଦି ତୁଳସୀ ଗଛ ପାଖରେ କଦଳୀ ଗଛ ଲଗାନ୍ତି ବା ତୁଳସୀ ଗଛ ନିକଟରେ ଯଦି ଆପଣ କଦଳୀ ଗଛ ଲଗାଉଛନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। କାରଣ କଦଳୀ ଗଛରେ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ। ତୁଳସୀ ଗଛ ନିକଟରେ କଦଳୀ ଗଛ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧିର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। କାରଣ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ବାସ ହୋଇଥାଏ ସେହି ସ୍ଥାନକୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପେ ଆପେ ଚାଲି ଆସିଥାନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ଆପଣ ଶାଳଗ୍ରାମ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ରଖିବା ଉଚିତ। କାରଣ ଶାଳଗ୍ରାମକୁ ଶ୍ରୀ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ନିରାକାର ରୂପ ବୋଲି ମନାଯାଇଥାଏ। ଶାଳଗ୍ରାମଟି ଗୋଟିଏ କଳା ରଙ୍ଗର ପଥର ହୋଇଥାଏ ଯାହାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିଲକ୍ଷଣ ଏବଂ ମୂଲ୍ୟବାନ ବୋଲି ମନାଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ତୁଳସୀ ଗଛ ମୂଳରେ ଶାଳଗ୍ରାମ ରଖନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସମସ୍ତ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ ଶାଳଗ୍ରାମର ଚରଣ ମୂର୍ତ୍ତ ଯଦି ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିର ମୁହଁରେ ଦିଆଯାଏ ତ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବିଷ୍ଣୁ ଲୋକ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଶାଳଗ୍ରାମର ଚରଣାମୃତ ପାନ କରିଥାଏ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମୋକ୍ଷ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ଚରଣାମୃତକୁ ନିଜର ମସ୍ତକରେ ମାରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅନୁଚିତ ଅଟେ। ଚରଣା ଅମୃତ ସର୍ବଦା ନିଜର ଡାହାଣ ହାତରେ ସେବନ କରିବା ଉଚିତ। ତେବେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ନିଜ ଘରକୁ ଶାଳଗ୍ରାମ କିଣିକି ଆଣୁଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଉଚିତ ଯେ ସେହି ଶାଳଗ୍ରାମଟି ଯେପରି ଅସଲି ଶାଳଗ୍ରାମ ହୋଇଥାଏ। ଆଜିକାଲି ମାର୍କେଟରେ ନକଲି ଶାଳଗ୍ରାମ ମିଳୁଛି ଯାହା ଆପଣ ପୂଜା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ବି ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇନଥାଏ। ତେବେ ଆପଣ ନିଜ ଘରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ହିଁ ଶାଳଗ୍ରାମ ରଖି ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଶାଳଗ୍ରାମର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ତ ତାକୁ ଚନ୍ଦନ ଲଗାଇ ଗୋଟିଏ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଉପରେ ରଖି ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ତାହେଲେ ଯାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯଦି ଆପଣ ପଞ୍ଚାମୃତରେ ଶାଳଗ୍ରାମକୁ ସ୍ନାନ କରନ୍ତି ତ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ପାପ ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଶାଳଗ୍ରାମକୁ ସକାରାତ୍ମକତା ଏବଂ ଶାନ୍ତିର ପ୍ରତୀକ ବୋଲି ମନାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ଜୟ ଲକ୍ଷ୍ମୀ